सुजानगढ़ शहर के लाडनू रोड स्थित चुंगी नाका के पास स्थित सुबोध कुमार माथुर की पैतृक जमीन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई नगर परिषद की कार्रवाई को लेकर भाजपा अब संघर्ष के मूड में नजर आ रही है। इस संबंध में भाजपा नेताओं की मौजूदगी में परिवादी को साथ लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र गुजर ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित किया, जबकि मंडल भाजपा अध्यक्ष भागीरथ करवा ने नगर परिषद की कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए कहा कि 7 दिनों के बाद इस मामले में बीजेपी आंदोलन की ओर रुख करेगी। वहीं पीड़ित फरियादी सुबोध कुमार माथुर ने कहा कि हमारी गली बंद गली है, जिसमें हमारा करीब 60 साल पहले से कब्जे में चला आ रहा पैतृक भूखंड स्थित है, जिसके सामने कांग्रेस नेत्री का निवास है, जिसके दबाव में आकर नगर परिषद प्रशासन ने केवल हमारे भूखंड के सामने अतिक्रमण हटाने के नाम पर पट्टियां तोड़ी और अवैध रूप से कब्जा करने का कृत्य किया और पौधारोपण का नाटक भी किया। सुबोध कुमार माथुर का कहना है कि इस बाबत हम लोगों का नगर परिषद के साथ काफी सालों से न्यायालय में मामला विचाराधीन है। बिना किसी न्यायालय के आदेश के नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुझे नोटिस भेजने की औपचारिकता करके केवल और केवल मेरी जमीन पर करीब 8 फुट कब्जा कर वहां पर पौधे रोप देने की कार्रवाई की है, जो गलत है। परिवादी का कहना है कि प्रशासन और नगर परिषद को अगर अतिक्रमण हटाना है तो पूरी गली में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करके रास्ते को चौड़ा किया जावे, ताकि समानता का संदेश जावे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि हम लोगों ने इस गंभीर मसले को लेकर आयुक्त व सभापति से बात की, लेकिन उन्होंने दोषी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। इस प्रकार जब पीड़ित फरियाद पुलिस थाने गया तो उनका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। यह कैसा सत्ता का दबाव है, दादिश ने कहा। जिस प्रकार से आम लोगों के साथ अन्यायपूर्ण कार्रवाई राजनीतिक दबाव में होती है, उसे हम कतई सहन नहीं कर सकते हैं। दादिश ने कहा, सोमवार तक अगर नगर परिषद अपनी इस कार्रवाई को वापस दुरुस्त करके पीड़ित को राहत नहीं पहुंचाती है तो सोमवार को सक्षम धाराओं में न्यायालय में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद मनोज पारिक, भाजपा नेता कमल दादिश, विश्वदीप कासवाल सहित अनेक लोग मौजूद। चुंगी नाका के पास सुबोध कुमार जी माथुर की एक जमीन है और उस जमीन पर नगर परिषद की तरफ से अतिक्रमण की कार्यवाही की जाती है। उसकी पट्टियां हटाई जाती है, 6 से 8 फुट अंदर जाकर उसमें पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, जबकि इस जमीन का जो है कोर्ट में अभी तक विवाद चल रहा है। लंबित मामले में आप किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकते, फिर भी नगर परिषद के अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया है और साथ ही साथ आयुक्त और सभापति द्वारा हमें कोई भी सही जवाब नहीं दिया गया। न ही इसके लिए हमने जब एफआईआर की एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन भी हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। तो इन सभी मामलों को लेकर और एक वृद्ध व्यक्ति जो सुभाष जी ये सुबोध जी माथुर हैं, इनकी सहायता के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और आईपीसी सेक्शन 447, 448, 427 और 379 के तहत आदि अनेक जो भी धाराएं इसमें लगेगी, हम सबके लिए इनके साथ प्रयत्नशील है और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सोमवार तक का समय हमने दिया। मैं सुबोध कुमार माथुर, गौरी शंकर माथुर, हमारी एक जमीन है सुजानगढ़ लाडनू रोड पर चुंगी नाके के ठीक सामने। उसमें हमारी 65 साल से कब्जा है, 65 साल से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है हमारे पास। उसमें दीवार और पट्टियां बनी हुई थी। नगर पालिका ने कुछ समय पहले दीवार पट्टियां तोड़ दी, जबकि आज 15 साल से नगर पालिका से केस चल रहा है। जब कोई प्रकरण लंबित हो, न्यायालय के विचाराधीन हो, तो उस पर कोई भी पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता। नगर पालिका ने इसकी अवहेलना करते हुए, खुद ही सरकारी नियमों को तोड़ते हुए उस नगर हमारी जमीन की पट्टियां तोड़ दी, दीवारें तोड़ दी और अभी कल उन्होंने पेड़ हटा दिया। एक 60 साल पुराना पेड़ था, हरा भरा पेड़ था, उसको तोड़ दिया उन्होंने और वहां हमारी जमीन के अंदर 8 फुट घुस के और 8 पेड़ लगा दिए और भविष्य में वो उस पर सड़क और बनाना चाहती है। उसके टेंडर कर दिए, उसका कार्यादेश जारी कर दिया कि साहब सड़क चौड़ी करेंगे हम। तो सड़क वहां खाली मेरे मकान पे चौड़ी करेंगे। सड़क आगे 10 फुट की है, गली 10 फुट की है, 10 फुट की गली को 20 फुट खाली मेरे मकान बना रहे। आगे गली संकड़ी है, पूरी गली के साथ एक साथ करो, पूरी गली में तो तोड़ फोड़ करो, पूरी गली को चौड़ाई बढ़ाओ। और सड़क का नियम है कि सेंटर से दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। ये किसी कांग्रेस आदमी के प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से ये सारी कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका के द्वारा। आपकी गली में किसको नोटिस है? किसी को नोटिस नहीं आया, सिर्फ हमारी जमीन पे उनकी गलत नजर लगी हुई है नगर पालिका की। समिति चूरू के सदस्य हैं
सतर्कता समिति के सदस्य जो है उनका पब्लिक की रक्षा करना होता है, पब्लिक का बचाव करना होता है, वो खुद ही पब्लिक को परेशान करने में लगी हुई है। चूरू जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने कोतवाली पुलिस थाने का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी सुनील कुमार, सीआई मुकुट बिहारी मीणा आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर एसपी राजेश कुमार मीणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्य रूप से विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के सारे दिशा निर्देशों की पालना के लिए दौरा किया गया है और कुछ बूथ भी देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में व अन्य आसपास के थानों में वांछित चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के बारे में भी विस्तृत निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि रात में बिकने वाली शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए अगर कोई शिकायत करता है तो पुलिस उस पर अवश्य कार्रवाई करती है। कंट्रोल रूम पर भी इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। सुजानगढ़ में नेहरू युवा केंद्र चूरू युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार जिला युवा अधिकारी मंगलराम जाखड़ के निर्देशन में नलियाबाग स्थित बाल भारती कॉलेज में युवा संवाद 2023 और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के संकल्प को दोहराते हुए देशवासियों से 5 प्रण की शपथ लेने का आह्वान किया था, जिसके तहत 7500 कलशों में मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली में लाई जाएगी और उसी मिट्टी से नेशनल वार मेमोरियल के पास पौधे लगाकर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी, भाजपा नेता विजय चौहान, कमल दाधीच, पार्षद दीनदयाल पारिक, प्राचार्य प्रेम नेहरा, नीरज बोचवाल सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में अनेक विद्यार्थीगण मौजूद रहे।